हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। सोजल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं मानसी की बात सुनकर। आस्था जो होती है वो पूरा साथ देती है। सोजल का कहती है कि देखो मानसी, अगर तुम्हारे और दादा के बीच में कुछ भी है तो प्लीज़ उसे ख़त्म करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी दोनों की वजह से हमारी बेटी काव्या की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि सोजल वही नहीं तो एक बार को देख भी लेंगे, लेकिन उस फूल सी बच्ची का क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? मानसी जो होती है वो कहती है कि मुझे किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मैं वरद से और वरद मुझसे दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि अगर सोजल से वो प्यार करते तो शायद मेरे पास आते ही नहीं, क्योंकि गलती तो सोजल की है ना, इसने अपने पति को बांध के नहीं रखा है। ऐसे करके वो ताने मार रही होती है। आस्था जो होती है उनके तानों का बहुत ही खरा जवाब देती है। कहती है कि ठीक है, वरद दादा को तो हम खुद से रोक लेंगे, लेकिन अब अपना सोचना तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम दादा की ज़िंदगी से निकल के चली जाओ। हाँ, माना कि गलती सबसे होती है। अगर वरद काका से या भैया से कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ तुम उन्हें माफ़ करके यहाँ से चली जाओ। उधर आप देखेंगे कालिंदी की जो तबीयत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अपने बेटे की वजह से। आस्था जो होती है वो वहीं पर घूम रही होती हैं और वरद का इंतज़ार करती है। जैसे ही वरद वहाँ पर आते हैं वो कहती है कि दादा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या सोजल वही जो भी कुछ कह रही है वो सच है? वरद जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो आस्था, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, ये सब सच है। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि देखो दादा, आपने जो है गलती करी है, इसलिए आज मैं आपके साथ नहीं हूँ। वैसे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं सोजल वहीनी के साथ हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। सोजल जो होती है वो सारी ये सब खड़ी हुई बातें जो है सुन रही होती है। वो कहती है कि तुमने कभी देखा कि सोजल को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, कभी उसने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। मैं कब आता हूँ कब नहीं आता, इस चीज़ से उसको कोई लेना देना नहीं था। फिर देखो वो चीज़ मुझे जो प्रायोरिटी थी वो सारी मुझे मानसी से मिली, इसलिए मुझे मानसी से प्यार हो गया। और हाँ, हम दोनों करते हैं एक दूसरे से प्यार। सोजल को ये चीज़ें समझनी होंगी। और वैसे भी सोजल को मैं इस घर से बाहर थोड़ी निकाल रहा हूँ, ना ही इस घर से बाहर निकाल रहा हूँ, ना ही उससे कोई उसका हक छीन रहा हूँ। सोजल जो होती है सारी बातें सुन रही होती हैं। कहती है कि नहीं सोजल, अभी तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुझे कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना होगा। अगर आज तू स्टैंड नहीं लेगी तो शायद तुझे आगे ज़िंदगी में कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। तू हमेशा वरद की जो है दूसरी बीवी बनकर ही रह जाएगी। आस्था जो होती है उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि चलो जो गलती हुई, कम से कम अपने रिश्ते को अब तो संवारने की तुम लोग कोशिश करो। लेकिन वरद जो होते हैं साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं संवारने वाला हूँ, जैसा भी है सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आस्था की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम मुझे श्लोक से ये सब उम्मीदें नहीं थी जो आपने किया। द सोजल जो होती है वो अपना सामान पैक कर रही होती है और काव्य को बैग देती हैं। काव्य से कहती हैं कि चलो बेटा, अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। काव्य बार बार सवाल करती है कि जैसे ही वरद आते हैं, वरद ये वाला रूप देखते हैं सोजल के, वो सारा अपना सामान पैक कर रही होती है। पूछते हैं, कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि हम तुम्हारी तरफ से कहीं भी जाएँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। उधर आस्था जो होती हैं वो अंजलि से कहती हैं कि मुझे इस बारे में श्लोक से बात करनी होगी हर हाल में। मैं अभी जाती हूँ श्लोक से बात करने के लिए। अंजलि जो होती हैं वो कहती हैं कि कल सुबह बात कर लेना। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारा घर इस तरीके से बर्बाद हो। उधर सोजल के और वरद के बीच में जमकर झगड़ा हो रहा होता है। सोजल जो होती हैं वो वरद को धक्का दे देती है। कहती हैं कि खबरदार, अगर तुम मेरे आसपास भी आए और मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगी, हर हाल में जाऊँगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम इस घर को छोड़ के जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन काव्य कहीं नहीं जाएगी। वो कहती है कि काव्य भी जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि काव्य ऐसी संगत में रहे जहाँ पर अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पति जो होते हैं वो दूसरी पत्नियों से प्यार करने लगते हैं। उधर आस्था जो होती है वो श्लोक से कहती हैं कि श्लोक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो कहती है कि वरद दादा के बारे में बात है। इतने ही कहती हैं कि तभी सोजल जो होती है वो चिल्ला के नीचे की तरफ को उतर के आ रही होती है। वरद उसकी रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि रुक जाओ ना, कहाँ जा रही हो मेरी बच्ची को लेकर। लेकिन सोजल कसम खा के रखते हैं कि वो किसी की एक बात भी नहीं मानेंगे। निरंजन जो होते हैं वो आराम से खड़े रहते हैं, सारी बातों का जो है तमाशा होता है उसको देख रहे होते हैं। किसी से ना ही तो कोई सवाल करते हैं, ना ही कोई जवाब करते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि दादा आखिर क्या हुआ? सोजल वहीनी जो होती है वो बताती है, कहती हैं कि तुम्हारे भैया ने जो है दूसरी भाभी ढूंढ लिया है घर से बाहर। इतनी बात सुनकर वरद से श्लोक जो होते हैं वो सवाल करते हैं, क्या कहते हैं कि क्या दादा ये सब कुछ सच है? वो कहते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। सोजल जो कह रही है वो सब कुछ सच है। और इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सोजल जो होती हैं वो कहती हैं कि काश मुझे पहले से ये सब बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने बाबा से इस बारे में बात करी थी। बाबा ने कहा कि औरतों को घर की दहलीज के अंदर ही रहना चाहिए, और मैं कहता था अंजलि से कि उसको काम में लगा के रखे। वो बाबा की पोल पट्टी खोलने पर मजबूर हो जाती है। कहती है कि अंजलि आई से सासू आई से अपनी कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी दिल की साफ़ हो, इतनी नेक हो। आप तो अपने दिल पर पत्थर रखकर हम लोगों को डांटती थी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप कितनी अच्छी हो आई। वो आई की तारीफ़ करने लगती है और बाबा की बुराई करने लगती है। ये बात श्लोक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो कहती है कि मैंने बाबा से मदद मांगी थी, लेकिन बाबा ने मेरी मदद करने की बजाय मुझे
सफाई में ये कहा कि तुम्हारा मतलब जो पति है वो घर से बाहर तो मतलब घर से बाहर तुम्हें तो नहीं भेज रहा ना, और तुम क्या अपने आई के घर में रहना चाहती हो अपने शौक और मौज पूरे करने के लिए, अपने आराम छोड़ने के लिए, क्या अपने आई के घर में जाओगी, इसलिए जो कुछ हो रहा है उसको ऐसे ही झेलती रहो। आस्था जो होती हैं वो चुपचाप से खड़े हुए ये सब देख रही होती हैं। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को ही धमका देते हैं, कहते हैं कि आस्था तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो, क्योंकि वो बीच में सफाई देने की कोशिश करती है। वरद जो होते हैं वो कहते हैं कि जिस बाबा की तुम कल तारीफ़ कर रही थी, आज उस बाबा में ही इतनी गलतियां हो गई, इतनी खामियां हो गई कि तुम बात पे बात बनाए जा रही हो। सोजल जो होती है वो कहते हैं कि हाँ, मेरे आंखों की पट्टी जो है वो हट गई, क्योंकि कल मैंने बाबा से बात करी थी, वलद के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी थी, लेकिन बाबा ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुझे ही सुनाने लगे। कहते हैं कि औरत तो पैर की जूती होती है, घर में रहती है, ये और वो। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें करना है कर लो। जो सोजल होती है वो कहती है कि अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, और वो अपनी आई की तरफ को उस रस्ते को पार करके आ जाती हैं। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि वरद दादा ने जो भी किया बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उनकी गलती है तो उन्हें माफ़ी भी मांगनी होगी, और उनको यहाँ से सोजल वहीनी को अपने रूम में लेके जाना होगा, उनसे माफ़ी मांगकर कहना होगा कि आगे से वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। अंजलि जो होती है रस्से को ऊपर कर देती है और सोजल को अपनी तरफ ले लेती हैं। सोजल जो होती हैं वो आई को हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, कहती हैं कि आई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आज तक 7-8 साल में जो भी मुझसे गलती हुई है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मैं उन सब के लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, और आपने तो किसी और के कहने पर ही हमारा दिल दुखाया है। आप ऐसी नहीं हो, आप तो बहुत नेक दिल हो। एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आस्था और निरंजन दोनों ही वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। आस्था निरंजन के पास जाती हैं और जाके उन्हें टोंट मारती हैं, कहती हैं कि देखो बाबा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बिल्कुल अकेले खड़े रह जाओगे, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। वो उन्हें चेतावनी देती है ये कहने की कि तुम मजबूर हो कुछ करने पर। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।